तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने खुद को एग्री कर ही लिया दोबारा व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और आप लोगों ने मुझे दोबारा पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है गाइस। और थैंक यू सो मच उन लोगों का, स्पेशल जिन लोगों ने मुझे स्टिल कमेंट्स किए हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, आप लाइव क्यों नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और मैंने खुद को एग्री किया क्योंकि अब रमज़ान आ गया है, तो रमज़ान में माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, खाना पीना होता है, तो मैंने सोचा क्योंकि सबके साथ शेयर करें। तो जी मेरी तरफ से सबको पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और हमारे पहले रमज़ान का पहले रोज़े का सबसे मुश्किल टास्क था जल्दी सोना जल्दी उठना, क्योंकि हम बेसिक रूटीन डेली रूटीन में 2-3 बज जाते हैं सोने में, और 2-3 बजे हम अगर सोएंगे तो 4 बजे उठना ज़रा मुश्किल था। खैर हुआ भी ऐसे, 3 बजे मैं सोई, 4 बजे मैं उठी। फिर जी अब नई टेंशन थी बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम एडजस्ट करके बच्चों को स्कूल भेजा। 7 बजे मैं दोबारा उठी, बच्चों को स्कूल भेजा। फिर थोड़ी सी ग्रोसरी होने वाली थी, वो करके आई अर्जेंट, और फिर मैं आके सोई, और फिर से बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया, फिर मैं उठी। तो खैर बच्चों को अब लेकर आई हूँ, तो थोड़ी देर सोई हूँ, तो ज़रा फ्रेश हुई हूँ। और उसके अलावा हमारे सारे घर के काम जो हो चुके हैं, अब आते हैं किचन की तरफ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आज थोड़ी सी ना मुझे एक्साइटमेंट है या कुछ समझ नहीं आ रही, घबराहट हो रही है। एक्साइटमेंट नहीं, घबराहट हो रही है, तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ आज ईजी चीज़ें बनाती हूँ। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज क्या प्लान करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी अर्जेंट ग्रोसरी। इसको इंग्लिश में ग्रोसरी कहते हैं और उर्दू में उर्दू में रमज़ान का राशन कहते हैं। आज इस लड़की ने छुट्टी की है इतनी से, इन्फाल जिद करके चली है और इसने जिद करके छुट्टी की है। क्या मिला छुट्टी करके, बताओ। अच्छा बताओ, रोज़ा रखा? क्यों नहीं रखा? आपने नहीं रख दिया। हाँ जी, क्योंकि इश्मर के पेपर्स हैं, तो मैंने कहा है कि पेपर्स ख़त्म होंगे तो पेपर्स के बाद रोज़े रख लेना, छुट्टियाँ जब हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, इनको समेटते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, ये केचप मेयोनीज है, पकौड़ियाँ हैं, मैदा है, बेसन है जी। इनको समेटते हैं। मैं किचन में आई तो किचन का ये हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बर्तन धुले हैं, तो वो वैसे के वैसे पड़े हैं। मुझे याद आया कि मैंने अपनी किचन की ये वाली जगह जो है ना वो साफ़ करवाई थी, तो उसका सामान भी यहाँ पे पड़ा। पहले अब इसको एडजस्ट करते हैं, फिर ग्रोसरी सेट करते हैं। गाइस, किचन साफ़ करने के बाद अब मसाले रिफ़िल करने का टाइम आया है। मैं डेली यूज़ के मसाले इसमें रखती हूँ। आज काफ़ी दिन से मैंने इसको स्किप किया हुआ था, और अब वॉश करके इसको मैं फ़िल कर रही हूँ। मसाले जो अपने मैं लाती हूँ इनमें रखती हूँ, और डेली यूज़ के लिए इसमें फ़िल करते हैं। चले ये करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। काफ़ी दिनों से मैं बहुत सुस्त हुई थी इन मामलों में। मैं सोच रही थी कि जो जैसे करी है बस इसमें मम्मा करी। अच्छा चलिए, सबसे पहले हमने डाल दिया है नमक। अब हम डालेंगे लाल मिर्च। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें मसाले मिक्स हो जाते हैं आपस में। ओ देखा यही मैं कह रही थी। ये ज़रा सा मेरा फोकस वीडियो पर गया है और मसाले उल्ट हो गए हैं। चलिए जी, अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। मैं इतना यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पता नहीं क्या टेस्ट है, मुझे इसकी टेस्ट समझ नहीं आती एक्चुअली, लेकिन फिर भी खाने में डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं डालती हूँ, ठीक है। और उसकी पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है गाइस कि नहीं, पीछे का शोर अवॉइड करें। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। बहुत एहतियात से डाला करें, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें मेरी बात पे हंस रही है, क्योंकि मैं कह ही रही थी, ये बात मैं बता ही रही थी, और मैंने इसको मिक्स कर दिया। चलें जी, आई थिंक टू मच, क्योंकि ये ज़्यादा फिल हो जाते हैं ना, तो पीछे के शॉट को अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे खुश्क धनिया। वो बस की चॉकलेट नहीं डालनी, खुश्क धनिया डालना है। मामा पूरा ऐसे डब्बा ऐसे कर दो ना, इसका मुंह घुमा दो। गाइस, आखिरी डिब्बे में हमने डाला खुश्क धनिया का पाउडर। बेसिकली मुझे ये वाला पसंद है, क्योंकि इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, इसका जायका भी अच्छा होता है, लेकिन ये भी ठीक है। और उसके बाद हमने चाट मसाला डाला इसमें। ये थोड़ी सी डैमेज हुई है, इसको अवॉइड करें, ठीक है। और उसके बाद हमारी चाट मसाला हो गया था, काली मिर्च पिसी हुई साबुत और ज़ीरा, ये चीज़ें रह गई थी, तो उनको मैं सोचूँ इन डिब्बियों में बंद कर लूँ, पैक कर लूँ, क्योंकि पैकेट्स में होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गिरती हैं इधर उधर, जितनी दफ़ा खोलो उतनी दफ़ा करते हैं, इसलिए पैक करना ज़्यादा बेहतर है।
साबुत मिर्चों के लिए हमारे पास कोई डिब्बी नहीं बची थी, इसलिए हमने JM की डिब्बी में साबुत मिर्चें पैक कर ली हैं। ओके, मसाले पैक करने के बाद अब बारी आती है इनकी। ओके, जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, उनको मैं रखती हूँ अलग, ताकि इनमें कोई मसला ना हो। ये चाइनीज़ गाजरें हैं, ये रेगुलर गाजरें हैं, ये आप याद है ये पहले की पड़ी हुई हैं। फ्रिज पे कमेंट कोई नहीं करेगा गाइस, कल ही मैंने धोई है, ठीक है। इनको अब सेट करके रखते हैं और आपको दिखाते हैं। और उसके साथ मैं आपको बता रही थी कि ये जो चीज़ें होती है ना, इस तरह की गाजर, मूली, खीरा, ये चीज़ें ना मैं सेपरेट रखती हूँ ताकि ये गंदी ना हो और इनको ढूंढने में मसला ना हो। कि अब बारी आती है शिमला मिर्च की। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम सब्जियां गंदी देती हो। मतलब ठीक है, साफ़ होनी चाहिए, लेकिन और जेन्युइन कॉमन सेंस वाली बात है ना कि हमने तो धोकर यूज़ करनी है ना, चाहे ये हो या चाहे ये हो या चाहे कुछ भी हो या चाहे। अच्छा, मैं प्याज और आलू रखती हूँ इसमें, जो कि पहले भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, और अब इनको रखते हैं। अच्छा, मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है मैं ये काम कर रही हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ कि जो काम बंदा 5 मिनट में कर सकता है ना, वो ब्लॉग के चक्करों में उसको आधा घंटा लग जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही मैंने इतने बड़े बड़े आलू क्यों ले लिए। बारी आती है केचप मायोनीज की फेवरेट। बचता है घी, बेसन, मैदा, पकौड़ियाँ, ताले वगैरह। इनको मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं खोल सकती, इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आती हैं हमारी रोल पट्टियाँ, समोसे पट्टियाँ। अच्छा, मैंने ना आज मेरा कोई प्लान नहीं था समोसा और रोल बनाने का, तो ये मुझे देख के याद आया कि ये तो ख़राब हो जाती है, तो आज रोल या समोसे इन दोनों में चीज़ों में से कुछ बनाते हैं। और उसके बाद हमारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि हरा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको भी समेट के फिर आपसे मिलते हैं गाइस। इसके साथ मैंने खाना भी रख लिया। खाने में मैं पका रही हूँ मूँग की दाल चिकन में। अफ्तार में बना रही हूँ, यार मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। मैंने ना थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छी डिश देखी थी, मतलब देखने में मुझको बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। और उसमें लेना है हमने चिकन, इसमें पानी डाल के इसको बॉयल होना रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन बॉयल हो रहा है और उसके साथ ही हमने डालने हैं मसाले। नॉर्मल नमक है, चाइनीज़ नमक है, लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं, चाट मसाला है और काली मिर्च है। इसको हम सब डाल देंगे साथ में पकने के लिए। जब ये मसाले अब थोड़े से ही मसाले हैं, क्योंकि जब ये फिलिंग रेडी हो जाएगी ना, इसमें दोबारा से हम मसाले ऐड करेंगे, तब तक इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ओके गाइस, जो चिकन हमने बॉयल होने के लिए रखा है उसके बाकी की फिलिंग हम तैयार करते हैं, जिसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज, गाजर के मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने दोनों एक एक ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह चॉप करेंगे और पानी जो चॉप करके जो पानी होगा ना वो हम निचोड़ लेंगे। और उसके बाद ये जो आलू है इसको हम बॉईल करके मैश करके ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने फिलिंग बनाई है उसको चॉप करने की कोशिश जारी है। करो करो। अच्छा, इसको ना हमारी काम वाली जो है ना वो कह रही थी आप अकेडमी नहीं गई, तो आपने मम्मा की हेल्प करनी है, तो ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। रुको मैं सेट करती हूँ, टूट जाएगा। ये देखें जी, हम कामयाब हुए। अच्छा, चीज़ें ज़्यादा है ना इसलिए ये हार्ड हो गया। छोड़ो एक मिनट। ओह, ओके गाइस, ये देखें इस फॉर्म में हमें इसे चॉप करना है। कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है भाई। और इसी के साथ हमारा चिकन भी है जो बॉईल हो चुका है, इसको अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया। मसाला जो है इसमें मिक्स हो गया। अब इसको निकाल के इसको चॉप करते हैं। अब इश्माइल चिकन चॉप करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं हो रहा, हुआ है ना, एक साइड पे हो जाता है ना, वो कटर के आगे आ जाता है, जो भी हो, सब्जी हो या चिकन हो, तो इसीलिए चॉप नहीं होता। इसको मिक्स करो जैसे मैं मिक्स करती हूँ ना। हाँ, अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। मुझे ऐसा लगता है ये मैंने लेकर बहुत अच्छा किया। इतना काम इजी हो जाता है ना इस चॉपर से कि आप सोच नहीं सकते। चलो इश्माइल, आज ही करना है। आज ही करती हूँ, परसों करूँगी। परसों नहीं, आज रोज़ा खोलने हमने मैडम। और ऊपर से आलू मैंने उबलने रख दिए हैं, और ऊपर से मुझे लेट हो रहा है, जोहर की नमाज का टाइम नहीं करा, जल्दी करो।
ये देखें गाइस, चिकन चॉप हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं और आलू उबलने तक रेडी होके नमाज़ पढ़ लेता है। बाकी तैयारी हम बाद में करेंगे। ये बीमारी सिर्फ मुझे है या और किसी को भी है जो हर 2 मिनट बाद मैंने काउंटर साफ़ करना होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हर चक्कर में हर चीज़ बनाने के बाद मैंने ये साफ़ किया। तो गाइस, नमाज़ पढ़ के मैंने अगली डिश तैयार की, जिसके लिए जो मैं बना रही थी दही भल्ले, जिसके लिए मैंने पकौड़ियाँ भिगो दी हैं, लेकिन एक भंड हो गया। मुझे याद आया कि दही तो है नहीं। मोस्टली ऐसा होता था कि जब मैं दही भल्ले बना लेती थी, चीज़ें वगैरह रेडी कर लेती थी, और जब वकार आते थे इफ्तार के लिए तो वो दही ले आते थे और मैं मिक्स कर लेती थी, तो फ़ौरन से रेडी हो जाते थे। लेकिन अब मैंने दही भल्ले बना लिए हैं और इस दफ़ा वकार ने कहा है कि वो इफ्तार के लिए घर नहीं आएंगे, वो वहीं पर इफ्तार करेंगे। और ये तकरीबन 9 सालों में भी पहली दफ़ा हो रहा है जो मैं वकार के बगैर इफ्तार करूँगी। चलें, अल्लाह खैर रखे। और अब देखें दही का क्या करते हैं। ओके गाइस, दही भल्ले की तैयारी होने के बाद हम बनाएंगे रोल की फिलिंग। बेसिक सब्जियां हैं, बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है। साथ आज मैंने प्याज भी इंक्लूड किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक डिश में ट्राई किया था जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा प्याज का फ्लेवर। खैर, इनको मैंने ना 5 मिनट में फाइन चॉप किया है, जो कि बहुत ऐसे हुआ और बहुत अच्छा हुआ है। ये वेजिटेबल हम फ्राई करेंगे, जिसमें हम डालेंगे सिरका। इसकी रेसिपी तो आप लोगों को पता ही होगा। चिकन डाला है और सोया सॉस और चिली सॉस, साथ इसमें नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करके ठंडे करेंगे और फिर इनको रेडी करेंगे। और इसी के साथ रमज़ान की ये वाली रौनक भी स्टार्ट हो गई है। छेड़ लेता योनो। ये देखें गाइस, शाही कबाब का मटेरियल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल नमक, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। 1 सेकेंड, ओवर ना हो जाए, स्पून के हिसाब से डालेंगे। ये चीज़ें हमने पहले भी डाली हैं। और अब थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि ये जो आलू और वेजिटेबल्स हैं ना, उनमें भी मसाला अब्जॉर्ब हो जाए। अब इनको मिक्स करके इसकी शेप बनाएं। अच्छा जी, फिलिंग भी रेडी है और तैयारी भी हो चुकी है। सब रोल भी बन गए हैं, कबाब भी बन गए हैं, और इनको मैंने जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाया है। बाकी जो मटेरियल बचा था उसको मैंने कल पे रख दिया है। बाकी दही भल्ले वगैरह भी रेडी हैं और शरबत भी रेडी है। चलें जी, अब हम करेंगे इफ्तारी, बाकी बाद में मिलते हैं। ये दही भल्ले भी देखें। बताओ क्या पसंद आया इश्माइल इनफाल को? बाबा को मिस नहीं कर रही? इश्माइल को ये पसंद आए हैं। अच्छा, ये बहुत 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 मज़े के बने हैं, रोल भी अच्छे बने हैं। दही भल्ले अभी हमने ट्राई नहीं किए। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तारी हो चुकी है और मैं नमाज़ पढ़ के फ़्रेश भी हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की इफ्तारी के रिव्यूज़ जो हैं, रोल और दही भल्ले इज़ नॉर्मल, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। और जो मैंने शाही कबाब बनाए थे, ये आप यकीन करें इतने टेस्टी बने थे, मतलब डिफरेंट ही टेस्ट आ रहा था इनका, लग ही नहीं रहा था ना आलू का ना चिकन का। अजीब मज़े वाला टेस्ट था। मुझे तो बहुत पसंद आए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चाय पियेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है। लगाओ। अच्छा जी, अब चाय की शदीद तलब है। हमें लस्सी दी शलीब है। लस्सी दे दो। मुझे इतने कुछ शदीद चक्कर आ रहे थे ना कि मेरा चाय बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हेलो फातिमा, कैसी हो? सेट हो? क्या कर रही हो? सॉरी हमारे चाचू नीचे दे दिया। रोजा रखा था आपने? हाँ जी, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हो? आप और हनान कुछ शैतान पुना कर रहे हो क्या? हाँ, ये सारे फातिमा के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये दोनों तो कोई शैतान पुना कर रहे हैं इनके। ये तो मील नहीं करना। अच्छा बताओ तो सही, हिंट। नहीं थोड़ा बहुत बताओगी कि मैं बता दूं? नहीं दादा। अच्छा, इस टाइम के बारे में आपका क्या कहना है? इफ्तारी के बाद वाले टाइम के बारे में आपको क्या कहना है? सारे ऐसे सो रहे हैं जैसे सबने ना नशा किया हुआ। लाइट बंद करो। अच्छा, नशा किया हुआ है। अच्छा, आज हम लोग नहीं सोए है ना हनान, हम लोग आवाज़ार हुए, हम लोग बातें की, हम लोगों ने लूडो भी खेली और मैं हार गई।
फिर अब मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला था, मैंने सोचा चार्ज करते हैं। अब हनान और फातिमा लूडो खेल रहे हैं। हनान तुम मौलवी क्यों लग रहे हो? मौलवी का अंडा निकला। ओके गाइस, यहाँ पे अब बज चुके हैं 11। इफ्तार के बाद थोड़ा सा एनर्जी हासिल करने के लिए मैंने, हनान और फातिमा ने थोड़ा सा एंजॉय किया, हंसी मजाक और लूडो वगैरह ये सब करने के बाद अब हमारे बच्चों को आ गई है नींद। खैर वकार के आने का टाइम हो गया था, उनके लिए मैंने दोबारा सारी चीज़ें फ्राई की, उनको खाना वगैरह देख के फ्री हुई हूँ, और बच्चों को भी और मुझे भी अब आ चुके हैं नींद, मेरा स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। तो अब ये वाला व्लॉग यहाँ पे करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। फर्स्ट सहरी की जो वीडियोज़ थी वो भी मैं ऐड कर दूँगी, और आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मज़े की रेसिपी शेयर करें, अगर किसी ने कुछ न्यू ट्राई किया है तो ज़रूर बताएं, ठीक है।